हेलो गाइस। तो जो हमारी श्रृंखला चल रही थी घटना चक्र, पूर्वावलोकन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ठीक है गाइस। कौन सी ये हमारी श्रृंखला चल रही थी जिसमें आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। क्या टॉपिक है? राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक से जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है और जो हमारे प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में आए हुए हैं गाइस, उनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है गाइस। और ये जो क्वेश्चन हैं गाइस, ये प्रत्येक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे किसी का भी हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, आईएएस का हो, या फिर पुलिस का हो, टेट का हो, सुपर टेट का हो, किसी का भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है एग्जाम्स में, ठीक है गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में ले लेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा, कहाँ से, कैसे, क्या लिए गए हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय झंडा समिति में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा संविधान सभा में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा संविधान सभा में किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्ण ने स्पष्ट किया है कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। जो हमारे झंडे में गाइस जो ऊपर भगवा कलर या केसरिया रंग है, वो किसका प्रतीक है? त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य में जो सफ़ेद रंग है, वो हमें सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि हरा रंग मिट्टी और वनस्पति के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है। जो हरा रंग है, हरियाली है, वो हमारे जो मिट्टी के साथ, जो वनस्पतियों के साथ जो हमारा संबंध है, उसे उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य जो अशोक चक्र के राज प्रतीक का है, किसका? अशोक चक्र है, जो धर्म चक्र है उसके राज प्रतीक का है। चक्र प्रगति का गतिशील, कैसा? चक्र प्रगति का प्रतीक है। जड़ता, प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। ऐसे ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टियों में विभाजित आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना? 3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है और 2 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है, ठीक है। सबसे ऊपरी पट्टी में गहरा केसरिया रंग, जो कि साहस प्रदर्शन, बीच में श्वेत शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे हरी पट्टी वो उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन है, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है। कैसा चक्र है? नीला चक्र है, जिसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24। अगर यही पूछ लेते हैं कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें जो बीच में जो चक्र है, अशोक चक्र है, उसमें कितनी तीलियां हैं? तो उसमें कितनी तीलियां गाइस? 24 तीलियां हैं, ठीक है। जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। तो उसका प्रतीक हमें कहाँ से लिया गया गाइस? तो वो लिया गया है सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। आगे है पिंगली वकैया। कौन? पिंगली वकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था पिंगली वकैया ने। किसने किया था? पिंगली वकैया ने, ठीक है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया था। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो अभी हमारा जो फ्लैग है, जो उसका जो प्रारूप है, वो कब तैयार किया गया था गाइस? तो कब स्वीकार किया गया था? तो वो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947, कितना? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया था, ठीक है गाइस। आगे है कि भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। जो बीच में जो अशोक चक्र है, उस जो हमारे उसमें 24 तीलियां हैं चक्र में, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्या अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। किस पर? जो राष्ट्रीय प्रतीक है उस पर नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? तो वो लिया गया था मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। फिर आगे आता है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन कब संविधान में अंगीकृत किया गया था गाइस? तो वो किया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, जो कि जनगण मन है, उसे संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, ठीक है गाइस। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि जो हमारा राष्ट्रगान है, उसे गाने की जो अवधि है, उसकी गायन की जो अवधि है, वो कितने सेकंड की है? तो वो 52 सेकंड की है, यानी कि 1 मिनट से कम।
फिर है कि 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारा राष्ट्रगान है वो सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो वो गाया गया था गाइस 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है गाइस, फिर आगे देखते हैं। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है। अब पूछ लेते हैं कि जनगण मन के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो गीतांजलि से लिया गया है। ठीक है गाइस, वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अंगीकृत किया गया था। क्या, वंदे भारत मातरम, तो ये कब लिया गया था, 1950 में। ठीक है, राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। अब पूछ लेता है क्वेश्चन कि जो वंदे मातरम है उसकी राइटर कौन है, तो उसकी राइटर कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और उनकी किस में से लिया गया है, तो उनके लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। फिर आगे है कि इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। तो अब ये पूछ लेते हैं कि जो वंदे मातरम है उसे कब सबसे पहली बार कब गाया गया था गाइस, तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संबंध है वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, वो शक संबंध है। उसे कब अपनाया गया था गाइस, तो उसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है, जिसमें चैत्र मास से इसकी शुरुआत होती है और अंतिम माह फागुन का है। यही पूछ लेता है कि क्वेश्चन कि हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा है, तो चैत्र माह, और उसका आखिरी महीना कौन सा है, तो फागुन। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। किसके साथ अपनाया गया है, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया है। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लीप ईयर में 31 मार्च को होती है। तो इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत होती है 22 मार्च को और लीप वर्ष में हो जाती है 21 मार्च को। ठीक है गाइस, गंगा की डॉल्फिन वैज्ञानिक नाम प्लेटानिस्टा गेगेटिका को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया। अब पूछ लेता है कि भारत का जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा की डॉल्फिन। कौन सा है, गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, फिर आता है कि भारतीय मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेसस। कौन सा है, पावोक्रिस्टेसस। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। और राष्ट्रीय पशु कौन है, तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा है, बाघ। जैसे कि पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं, तो बाघ को क्या कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस को भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। ठीक है, फिर भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस कब मनाते हैं, 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प और आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तो गाइस, जो भी इसके राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी थी वो हमने देख ली है। अब हम आगे अपने क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए उन्हें हम देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो वो किस टाइमिंग पे गाइस, कब जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था गाइस, तो 1950 में। कब, 1950 में। ठीक है गाइस, इसके राइटर कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है गाइस, कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल है। तो यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, वो कितने टाइमिंग में, कितने समय में गाया जाता है गाइस, तो वो गाया जाता है 52 सेकंड में। कितना, 52 सेकंड में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किए गए हैं। तो भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किए गए हैं, तो वो किए गए गाइस 26 जनवरी 1950 से। कब से, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था, तो वो किया था उन्होंने 22 जुलाई 1947 को। कब किया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, तो ये सही है। फिर है कि राष्ट्रीय ध्वज में के बीच में जो चक्र है उसमें 21 तीलियां हैं, नहीं जी, उसमें है 24 तीलियां, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर तीसरा है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, तो नहीं, इसका है 3:2। कितना है? 3:2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था गाइस? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है तो वो कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है? बाघ। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। क्या है? कमल। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो किसका प्रतीक है? तो चक्र किसका प्रतीक है गाइस? तो वो न्याय का प्रतीक है। किसका? न्याय का। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में के आरों की कुल संख्या कितनी है? आरों यानी कि जो उसमें जो ध्वज में जो चक्र है उस चक्र में कितनी तीलियां हैं गाइस? उसमें 24 तीलियां। कितनी? 24 तीलियां। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? तो पहला है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आ रहे थे, नहीं, वो शक संवत पे आ रहे थे गाइस। फिर दूसरा है कि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था, तो नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा राज्य एवं राज्य के क्षेत्र। क्या होगा? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए गुड बाय।